हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है आपका। आपका अर्थ ये हो गया कि जिन जिन विद्यार्थियों ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का अटेम्प्ट दिया था, उनका जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि क्या हम आने वाली आगामी जो वैकेंसीज हैं उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो बोर्ड जो है वो क्या क्राइटेरिया रखता है ताकि हम उसको जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाए। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है कि हम किन किन वैकेंसियों की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या करें, क्योंकि अभी मैंने जितने भी हमारे जो मित्र बंधु हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी से जब बात की तो सामने ये आया कि सर कंफ्यूज है किसकी तैयारी करें। तो उसको लेकर भी आपके जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है सारे के सारे आपके हैं, जिनके आंसर हम आज लेकर आए हैं आपके सामने। कोशिश कर रहे हैं कि उनका हम जवाब दे पाए। और भी कोई अगर आंसर आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर भी हम अपना वीडियो जारी करेंगे। तो आज बात करते हैं सेशन में कि क्या बोर्ड द्वारा आपको 15 गुना के अंदर रखा जाएगा या 40 गुना, जो अब हम कहें 40% जो क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है बोर्ड वो रखेगी, या फिर 50% रखेगी। इसको लेकर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के और उनका जो है क्या समाधान है। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है, न्यूज ये आ रही है कि साहब हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड जो है आरएमएसएसबी, जिसको अब आरएसएसबी के नाम से जानते हैं, तो वो जो है उन्होंने कार्मिक विभाग से, कार्मिक विभाग कौन है जो वैकेंसी जारी करता है कि आपको इतने वैकेंसी इतने पद देने हैं, उनसे सुझाव मांगा है कि सीईटी में कितने गुना अभ्यर्थियों का चयन करें। उन्होंने बोर्ड ने क्या किया है कि सीटी में कितने गुना, हम 15 गुना करें या 40% का क्राइटेरिया रखें या 50% का क्राइटेरिया रखें, क्या रखें, और हम लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं इसको लेकर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है पद बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे पद, तो क्या पद बढ़ने वाले हैं क्या, इसको लेकर भी हम आपके सामने ऑथेंटिक न्यूज लेके आए। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए बात रही कि क्या 15 गुना पास किए जाएंगे, क्या 40% के ऊपर वालों को मौका दिया जाएगा या 50% के ऊपर वालों को मौका दिया जाएगा या 60% से ऊपर वालों को मौका दिया जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें इस रिजल्ट की, तो इस रिजल्ट को से पूर्व जो इसका नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है स्पष्ट रूप से, देखिए उसमें यहां से आप अगर पढ़ना स्टार्ट करें इस पूरे पार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि देखिए कि भर्ती परीक्षा ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या से 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार की रिक्तियों के आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि साहब हम 15 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे। कब लेंगे, अगर इससे पहले पढ़े, हम इससे पहले पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा, देखिए उल्लेखित पदों में समान व्यक्ति पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संलिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे। वह सीटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवतरित किए जाएं। इसका मतलब है कि भर्ती एजेंसी पहले कट ऑफ जारी करेगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं या कैंडिडेट्स हैं, अगर कम पढ़ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तो 15 गुना लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो इन्होंने कहा है कि हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं 50% का, 60% का या 40% का, या फिर जो हमारे पास पद आ रहे हैं उनके 15 गुना हम पास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी में अगर उस परीक्षा में देखिए यहां और लिखा आगे, देखिए कि उक्त श्रृंखला में उक्त समस्त अभ्यर्थी जो अंक अर्जित करते हैं वे भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाएं। समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों के चयन के लिए संलिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु यदि भर्ती एजेंसी की राय है कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रयोग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, मतलब किसी भी कैटेगरी की अगर पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो देखिए यहां क्या लिखा है कि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए शिथिल मानक लागू किए जा सकेंगे। क्या लिखा है, शिथिल मानक लागू किया जा सके। इसका मतलब है कि अगर 15 गुना में भी किसी को नहीं मिल रहे हैं तो वो शिथिलता देकर उस क्राइटेरिया को नीचे लाया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि
एग्जाम पास किए हुए या एग्जाम दिए हुए जो स्कोर कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, जल्दी आपको जो है वो एक कट ऑफ दे दी जाएगी, और अगर उस कट ऑफ में कम पड़ रहे अभ्यर्थी तो 15 गुना किए जाएंगे, और 15 गुना करने के बावजूद भी अगर कोई भी जो वर्ग है उसमें पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो और शिथिलता प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि उन्होंने क्राइटेरिया रखा 50%, ठीक है, 50% से अगर 15 गुना नहीं मिल रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, जैसे कि सबसे बड़ी वैकेंसी जो आ रही है इस ग्रेजुएशन लेवल की, वो 5000 की भर्ती आ रही है जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की 5000 की भर्ती आ रही है, तो लगभग 75,000 जो है लोगों को जो है ये पास करेंगे। अब अगर 50% उन्होंने क्राइटेरिया रखा, 50% क्राइटेरिया रखा, और अगर उसमें 75,000 लोग नहीं मिल रहे हैं तो 15 गुना किया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी का 15 मतलब 75,000 किया जाएगा, और 75,000 से भी अगर किसी कैटेगरी में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं अभ्यर्थी तो क्या करेंगे, उस क्राइटेरिया का और नीचे ले जाएंगे, तो हो सकता है 40% वालों को भी पास। तो ये तो निश्चित है, क्या निश्चित है कि ये जो 50% वाले अभ्यर्थी हैं उनको अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही समय है, सरकार जो है मैक्सिमम लोगों को फायदा देने वाली है, सरकार कभी भी न्यूनतम जो है वो फायदा नहीं देगी, अधिकतम फायदा देगी, क्योंकि चुनावी साल, आप समझिए अगर चुनाव में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जाम में नहीं बिठाओगे तो वोट कौन देगा। तो निश्चित ही ये है कि आप जो है तैयारी अपनी प्रारंभ करें। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। अब अगला जो प्रश्न हमारे सामने ये आ रहा है कि कौन कौन करे आगे की तैयारी। इससे पूर्व एक पद और था कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, उस स्लाइड में स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए ये देखिए, ये है कि इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत ये पद जो है ये आएंगे, जिसमें प्लाटून कमांडर, जिलेवार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार राजस्व, महिला पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक और उप जेलर, ये पद आने वाले हैं। और ये पदों की संभावित संख्या देखिए यहाँ क्या लिखा है, संभावित। जब भी संभावित लिखा जाए इसका मतलब ये है कि उसमें जो है बढ़ोतरी भी हो सकती है और घटोतरी भी हो सकती है। तो सरकार तो चाहेगी नहीं कि पद घटाएं, हमेशा पद बढ़ते ही हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर क्या है, ये सब पद बढ़ने वाले हैं। जैसा कि कनिष्ठ लेखाकार की स्पष्ट न्यूज आ चुकी है कि ये लगभग 5,000 पद होने वाले हैं, मतलब 1923 उन्होंने जारी किए थे 5,000, तो बाकी में भी क्या है, पद बढ़ने की पूरी 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 संभावनाएं हैं। 100% बाकी में भी पद बढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आपसे पात्रता परीक्षा ली तब ये पद बता दिए, अब मुख्य परीक्षा होगी तब इसमें कमी भी कर सकते हैं और बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो ये हम मान के चलें कि कमी होने की संभावनाएं ना के बराबर है और बढ़ने की संभावनाएं 100% है। तो ये जो आपको पद दिखाई दे रहे हैं कि साहब प्लाटून कमांडर के 23, ये पटवारी के 272, आप सोचिए कि क्या केवल पटवारी 272 ही भर्ती होंगे क्या? आज तक जितनी भी वैकेंसियां हुई 1000-2000 से नीचे पटवारी के पद नहीं आते, तो निश्चित ही इसमें भी 1000 से 2000 पद आने तय हैं, पटवारी के आने ही हैं। तो ये पटवारी वाली जो वैकेंसी है ये बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार आपके सामने है ही, महिला पर्यवेक्षक भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें भी 500-700 पद तो आते ही हैं। तो ये जो 176 लिखे हैं ये हो सकता है कि 500 के आसपास हो जाए। इसके अलावा पर्यवेक्षक है, ये भी उप जेलर, ये हो सकता है इसमें नहीं बढ़े क्योंकि बहुत कम पद होते हैं जेलरों के, क्योंकि जेलों में लगना है, तो उप जेलर के पद भी हो सकता है जो है वो इतने ही रहे या कुछ बढ़ोतरी हो। तो निश्चित ही यहाँ पर संभावित पदों की जो दी गई है वो बढ़ेंगे। तो आप जो मान के चल रहे हैं कि साहब हम आएंगे कि नहीं आएंगे 15 गुना में, तो आप निश्चित ही आने वाले हैं 15 गुना में। जिन भी अभ्यर्थियों के 40 से 50 या 50% से ऊपर है वो बिल्कुल सेफ है, वो अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकता है बिना किसी समस्या के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन कौन करे आगे की तैयारी। अभी मैंने आपको आंसर दिया कि 50% जो है जिसके भी स्कोर कार्ड में 50% नंबर आ रहे हैं वो तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, बिल्कुल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो सीटी वाली वैकेंसी में किसकी करे तैयारी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पद जारी हो रहे हैं, ये वाले जो पद हैं, इसमें देखिए, इसमें जूनियर अकाउंटेंट जो है, क्योंकि देखिए इसका सिलेबस जो है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत विस्तृत सिलेबस है। तो हम जो है
इसकी तैयारी करते वक्त जो है ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंटेंट जिन पर लोगों की कमांड नहीं है, जैसे आप अगर अगर कर सकते हैं तो अभी जाइए, अभी के अभी जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है, पूर्व का जो सिलेबस है जो आरपीएससी द्वारा करवाया जाता है, आरपीएससी की साइट पर उपलब्ध है जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस, वो निकालिए, उसको प्रिंट करवाइए, उसको देखिए कि मेरा कौन सा पोर्शन इसमें अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आगे की रणनीति क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप पहले सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस निकालिए, उसकी तैयारी प्रारंभ कीजिए। उसमें आरएसआर रूल दिए गए हैं, उसमें अकाउंटिंग के रूल दिखे, लेखा विज्ञ जो दिया गया है वो है। इसके अतिरिक्त सामान्य या हम कहें जो अकाउंटिंग से संबंधित रूल्स हैं वो पूरे आपको पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी। इसके अलावा कॉमर्स का बहुत बड़ा पार्ट दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको समय लगेगा उसको कवर करने में। और आपको पता है कि बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, ये चुनावी साल है, समय नहीं दे रहे। अभी आप हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में देखिए, केवल 25 दिन का समय दिया है, केवल 25 दिन टाइपिंग के लिए। कैसे कोई नया अभ्यर्थी अगर पास हुआ है उसमें, तो कैसे 25 दिन में अपने आप को तैयार कर पाएगा उसके लिए। तो आप देखिए, और कट ऑफ देखिए उसकी। तो ये मान के चलिए कि हमें पहले से तैयार रहना है। क्या करना है? पहले से तैयार। पहले से तैयार रहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप पाठ्यक्रम निकाले। क्या निकाले? अपना पाठ्यक्रम निकालें। पाठ्यक्रम निकालने के बाद प्रिंट करवा लें उसको, 2-3 प्रति में प्रिंट करवाएं। उसके अलावा उस पाठ्यक्रम के वर्ग बना दें। वर्ग में क्या बनाना है? वर्ग में आपको 2 पोर्शन बनाने हैं। ऐसा पोर्शन जो आपने पहले किसी तैयारी में तैयार कर रखा है और जो अभी तक नया है आपके लिए। तो ये 2 वर्ग बना ले कि ऐसा पोर्शन जो आपने पूर्व की चाहे सीईटी की तैयारी की तब या किसी और वैकेंसी की तैयारी की तब तैयार कर लिया, तो उस पोर्शन को तो साइड में रखें और उस पोर्शन को उठाएं जो आपके लिए बिल्कुल नया है, ताकि इस समय बिना दबाव के आप उसको अच्छे से पढ़ सके, उसको तैयार कर सके। इसके अलावा अगर आपको हम हमारे जो YouTube चैनल है उसके ऊपर और हमारा जो ऐप है उसके ऊपर जो है हम जो रेगुलर जो है आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी बना सके, आगे कर सके। और जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस में भी जो बेस्ट कंटेंट है, जो विस्तृत कंटेंट है उसको पढ़ें, विस्तृत कंटेंट को पढ़ें। क्यों? क्योंकि अभी समय है और जब वैकेंसी आ जाएगी, अभी आप फ्री हैं, तो अब जब वैकेंसी आ जाएगी तो आपके ऊपर बहुत सारा दबाव होगा, उसको भी पढ़ना है जो पहले तैयार किया है, नया पर भी पढ़ना है जो आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। तो निश्चित ही याद रखिएगा कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको तैयार करें और बेस्ट कंटेंट से करें जो विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत। विस्तृत का मतलब है बहुत तसल्ली से पढ़ना है आपको, बहुत आराम से पढ़ना है। क्योंकि अगर अगर जब वैकेंसी जारी हो जाएगी तो सभी लोग जो है बड़ी दबाव में रहेंगे, थोड़ा जो है टेंशन में रहेंगे, तो उस टेंशन के समय जो है ये विस्तृत नहीं पढ़ा जा सकता। तो अभी आपके पास समय है, आराम से पढ़िए। और हाँ, एक और राय देनी मेरे को आपको कि पहला है कि आपको एक ही वैकेंसी की तैयारी करनी है, एक ही वैकेंसी की तैयारी करनी है आपको। बहुत सारी वैकेंसी की नहीं कि साहब मैं तो पटवारी की भी कर लूं, मैं तो जूनियर अकाउंटेंट की कर लूं, मैं महिला पर्यवेक्षक की, जेलर की, उप जेलर की, सबकी कर लूं। नहीं, आपको केवल अभी तय करना है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और मैं इस वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूं। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट में लगभग जिनके 50% से ऊपर वो सब क्वालिफाई करेंगे, तो वो लोग क्या करें, वो लोग पहले से तैयारी प्रारंभ कर दें। किसकी तैयारी करनी है? तैयारी वो जो अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसमें कि अब आरएसआर रूल्स हो गए और सामान्य लेखा नियम हो गए, उन सभी की तैयारी आपको तुरंत प्रारंभ करनी है। कॉमर्स की जो पोर्शन है, अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है, उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए राजस्थान जी के, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स रिव्यू, ये सब आप जो है वो तैयार कर चुके हैं या फिर अभी तक पढ़ रहे हैं या पढ़ा है आपने, तो उसमें आपको इतना समय नहीं लगेगा कवर अप करने में। और वहां जो है वो लगभग सभी के सामान्य नंबर आते हैं। बट जो लोग तैयारी, जैसे मेरे जितने भी मिलने वाले जूनियर अकाउंटेंट है जो हमारे साथ तैयारी करते थे या हमने हमारे बाद जिन्होंने तैयारी की, उन सब से जब हम राय लेते हैं कि साहब क्या पढ़ना चाहिए, तो यही कहते हैं कि जो नया पोर्शन है, या हम कहें जिसको हम आरएसआर रूल बोलते हैं, राजस्थान सेवा नियम जो है वो बोलते हैं 1986 वाले, 1981 वाले, वो इसके अलावा जो लेखा के नियम दिए गए वो, उन दोनों को पढ़ के, क्योंकि सबका अलग अलग पोर्शन दिया गया, 2 पार्ट में आएगा पेपर आपका, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इक्वली डिवाइडेड है और
यहाँ पर दोनों का अपना अपना महत्व है। तो जब आपको नौकरी लगनी है तो निश्चित ही दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो आगे की रणनीति यह है कि हम एक वैकेंसी ले लें, चाहे किसी की लें। आप महिला हैं तो महिला पर्यवेक्षक भी ले सकते हैं अगर आपने पूर्व में तैयारी की है। जूनियर अकाउंटेंट में लगभग 75,000 लोगों को लिया ही जाएगा, तो 75,000 में जो 50% ऊपर वाले हैं वो लोग तैयारी कर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे, पद आएंगे और आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी एक पोर्शन पकड़ लें जहां, इससे पहले आपको सिलेबस देखना जरूरी है कि ये जो सिलेबस है क्या ये मैं कवर कर सकता हूं इतने समय में। तो पहले जिसकी भी आप तैयारी करें उसका पाठ्यक्रम निकाल लें, उसका सिलेबस निकाल लें, उसका कैटेगरी बना लें, एक जो पहले से तैयार है वो और एक जो अभी तक तैयार नहीं किया। चलिए, निश्चित ही इस वीडियो से आपको जो है एक दिशा मिली होगी कि हमें क्या करना है और हम क्या इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपका प्रश्न है अपनी इस भर्ती परीक्षा को लेकर या सीईटी के बाद क्या करना है उसको लेकर, तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। हमेशा आप उसमें लिखिए, हम उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। निश्चित ही जो है आप जो है अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन प्राप्त करने वाले हैं। इस साल में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो याद रखें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए, आज के लिए